हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एमसीक्यू किसके ऊपर आते हैं, आर्टिकल के ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। इन ऑस्ट्रिया, मतलब ऑस्ट्रिया में, देश में नाम है, द पीपल स्पीक जर्मन। अब देखो कभी भी तुमने भाषा के आगे कभी आर्टिकल लगाया है? नहीं। पहली तो बात, भाषा काउंटेबल नहीं है, तो ए और एन तो नहीं आएगा। और भाषा कोई स्पेशल चीज़ भी नहीं, इसलिए अगर मैं द इंग्लिश लगा दूंगा ना, द इंग्लिश लगा दिया, मान ले मैंने लिख दिया कि द इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश बोलने वाले लोग, इसका भाषा से कोई रिलेशन रह ही नहीं जाएगा। अगर मैं द इंग्लिश लगा दूँ, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश बोलने वाले लोग या इंग्लैंड वाले लोग, समझ में आ गई? फिर भाषा ही नहीं रह जाएगा, फिर अलग ही आदमी हो जाएंगे। अब लिखा है इज स्पोकन इन मैनी कंट्री। अब देखो मैंने अभी तो तुम्हें बताया है कि इंग्लिश के आगे अगर मैं दा लगा दूं, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश बोलने वाले लोग, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ इसने कहा है कि इंग्लिश स्पोकन है, इंग्लिश बोली जाती है मैनी कंट्री, कई देशों में। लैंग्वेज यूज करना है तो क्या नहीं लगाएंगे, दा नहीं लगाएंगे। अब देखो फिर आया है लंच गिवन बाई हिम वाज फाइन। अब ये देखो स्पेशल लंच हो गया, किसी ने दिया था वो लंच, मतलब उसने जो खाना दिया था ना वो है। तो अब ये लंच क्या होगा, स्पेशल हुआ है नहीं हुआ? क्या केवल जनरली लंच की बात कर रही है? नहीं, किसी ने करवाया है, दिया है, तो इसलिए जब ये स्पेशल लंच होगा, जो किसी ने दिया था, तो वो क्या होगा, द। कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक, भाई ये तो ठीक तो है। कोई आर्टिकल लगाओगे लास्ट में तुम, कुछ ना नाउन ना प्रोनाउन, कुछ भी नहीं। तो कैन यू स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो? कैन का यूज किसके लिए करते हैं सुबह में? एबिलिटी, एबिलिटी योग्यता के लिए, कम पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब इनफॉर्मल मांगने के लिए किसी से भी कुछ भी। हैज डॉक्टर कम यट। अब यहाँ पे एक बात बताओ, वैसे एक रूल भी है कि जो पोस्ट होती है ना, पोस्ट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। दूसरी एक बात है, क्या मान के चलो तुम किसी से पूछ रहे हो कि डॉक्टर आ गए, भाई तुम एक जगह गए हो, कहीं हॉस्पिटल में गए हो, और तुम किसी कोई डॉक्टर है, मान लो तुम्हारी सर्जरी होने वाली है या कुछ भी होने वाला है, तो जो जिससे तुम पूछोगे क्या उसका पता नहीं होगा कि भाई कौन से डॉक्टर की बात कर रही है? तो इसलिए थोड़ा सा स्पेशल डॉक्टर हो जाते हैं कि क्योंकि तुम्हें पता है, उन्हें भी पता है किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं। अब वैसे तो बॉय के आगे दा नहीं आता, लेकिन मैं कहूँगा कि द बॉय इन द वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। अब ये बात स्पेशल होगी, वो लड़का मेरा भाई है, तो इस वजह से क्या आ जाएगा उसके आगे, दा। वाइज शुड बी सोबर, सोबर होता है नरम होना चाहिए। और द वाइज अगर मैं लगा देता हूँ, इसका मतलब जो भी बुद्धिमान लोग हैं सभी के बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभी लिखते हैं द पुअर, पुअर से नहीं लिखते, द पुअर मतलब सारे गरीब लोग। द रिच लिख देता हूँ, इसका मतलब है सारे अमीर लोग। द वाइज लिख दिया मैंने, द वाइज, वाइज मैंने होता है समझदार, इसका मतलब सारे समझदार लोग। तो समझदारों को क्या होना चाहिए, सभी समझदारों को क्या होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, नरम होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, कि वो लोग उससे बात करके कंफर्टेबल फील करवाएं। क्या समझ में आ गया? अगला, इंडिया इज ए वेरी लार्ज। इंडिया देश है, देश के आगे आर्टिकल है आते नहीं। देश के आगे आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम, यूके, इनके आगे आता है यूएसएसआर, यूएसएसआर, इनके आगे क्या आता है, द आता है, द यूके, द नीदरलैंड, इनके आगे आता है, क्योंकि ये थोड़े से यूनाइटेड लिखा हुआ ना, केवल देश का नाम नहीं, यूनाइटेड नाम है, ग्रुप का नाम है। तो इंडिया इज ए वेरी लार्ज कंट्री इन एशिया। तो इसके आगे भी, किसके आगे, हमारे ये जो क्या कॉन्टिनेंट के आगे भी क्या नहीं आता, दा नहीं आता। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये इसलिए टफ है क्योंकि इनमें दा कहीं जगह, मतलब कोई भी आर्टिकल बहुत जगह नहीं आता। देखो 1 2 3 4 5 6, भाई तुम चांसेस ही नहीं है कि बच्चा नो एरर, नो मतलब कोई आर्टिकल ना भरे, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। तो अभी नो एरर कहाँ आया सुबह में, जब लैंग्वेज के आगे यूज करना। फिर यहाँ पे आया था कोई कैन यू स्पीक के बाद कुछ भी नहीं आया था। अगला, विजडम इज बेटर देन वेल्थ। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, क्या वेल्थ के आगे कोई आर्टिकल लगाया है? तो विजडम के आगे भी क्या नहीं होगा, कोई आर्टिकल नहीं। विजडम होता है ज्ञान, और ज्ञान पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है। जिस आदमी के पास ज्ञान है वो पैसा कमा सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा वो ज्ञान नहीं ले सकता। लेकिन हाँ भाई, लोगों के हिसाब से विजडम की जगह क्या जरूरी हो गया है, वेल्थ जरूरी है। वो सोचते हैं कि बस पैसा ही है, ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। आगे, हिज अंकल इज ए मैनेजर ऑफ। अब ये देखो बैंक, बैंक के नाम के आगे क्या आता है,
द ऑफ द ओवरसीज बैंक इन दिस टाउन। ओवरसीज बैंक में, ओवरसीज का मतलब दूसरे देश के में भी काम करता है। आगे एवरेस्ट पहाड़ की चोटी है, पहाड़ की चोटियों के आगे क्या नहीं आता, दा नहीं आता। इज द हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या आता है, द हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट। इन द संसार, संसार भी अकेला, इसके आगे भी क्या आएगा, द। तो तुम सही में समझ में आ गया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड लिखा था, द पुअर। द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग। एन एलिफेंट का मतलब क्या है कैप्टन है ना, इसका मतलब है सारे एलिफेंट। एक स्ट्रॉन्ग मतलब जो ये एलिफेंट जानवर है ना, ये जो एलिफेंट जानवर है ये क्या है, सारे एलिफेंट है। ये एक एलिफेंट की बात नहीं कर रहा कैप्टन, किसी कर रहा है, सारे एलिफेंट की बात कर रहा है। और सारे एलिफेंट या तो द एलिफेंट से भी दिखाया जा सकता था, लेकिन इसने किससे दिखाया है, एन एलिफेंट से दिखाया। एलिफेंट में एन क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर से पहली बात, तो सिंगुलर से ही दिखा सकते हैं। हम ऐसे नहीं लिख सकते इस बात को, द पूरर से नहीं लिख सकते। गरीब प्लूरल हो गया ना वैसे तो, लेकिन पूरर से नहीं लिखेंगे, द पूर ही लिखना होगा हमें। शुरू क्या लिखना होगा, द पूर ही लिखना होगा। हम क्या नहीं लिख सकते, द पूरर्स नहीं लिख सकते। ऐसे ही एलिफेंट्स नहीं लिख सकते कि सभी एलिफेंट दिखाने हैं, किससे दिखाया जाएगा, एन एलिफेंट मतलब सारे जो हाथी हैं वो क्या होगा, हाथी मतलब सभी हाथी स्ट्रॉन्ग एनिमल है। ही हैड, हैड देखते ही और वर्ब की थर्ड देखते ही पास्ट परफेक्ट। ही हैड ऑलवेज होप्ड मतलब वो हमेशा सोचता था दैट कि हिज सन वुड गो टू, कहाँ गया, यूनिवर्सिटी। यू ये की आवाज आ रही, ये की आवाज में ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। इटली इज यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन ये की आवाज आ रही है तो ए। ही हैज अल्सर इन हिज माउथ, तो क्या होगा, अल्सर, एल्सर, एन अल्सर। इज देयर हॉस्पिटल इन दिस टाउन, इज देयर एनी हॉस्पिटल या ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में किसकी आवाज आ रही है, एच की। एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, ऑल, सब के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब कौन सी, जिसके पीछे ऐसी आई एस लगता है। रिस्पेक्ट्स, क्या आएगा, रिस्पेक्ट्स। एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट में किसकी आवाज आ रही है सुबह में, ऑनेस्ट की, ओ की। अगला हिज ब्रोदर इज, क्या रहा है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। राम इज वन आइड, वैन है, वह की आवाज आ रही है। शॉर्ट फॉर्म के आगे क्या आता है, ये ऐसे एब्रिविएशन के लिए एन आता है। एमपी में देखो, बोल के देखो, एमपी, एमपी। एन ओनर वाज, ऑनरेबल नहीं है ये, ओनर है सम्मान। तो एन ओनर वाज कन्फर्ड, यहाँ ध्यान रखना, सम्मानित हमेशा कन्फर्ड वर्ड से किया जाता है किसी को भी। कन्फर्ड, ये मेरे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था। कन्फर्ड मैंने प्रदान करना, ऑन हिम फॉर हिज सर्विस इन हिज कंट्री। तो समझ में आ गया भाई।